पिथौरागढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर शुरू हुई सियासी जंग अब और तेज हो गई है। भाजपा द्वारा पुतला दहन के बाद विधायक मयूख महर ने जोरदार पलटवार करते हुए डबल और ट्रिपल इंजन सरकार पर कई तीखे सवाल दागे। उन्होंने मेडिकल कॉलेज, बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों और अधूरे विकास कार्यों को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा किया। एक दिवसीय धरने के बाद मीडिया से बातचीत में विधायक मयूख महर ने कहा कि उन्होंने भगवान श्री राम के प्रांगण से जनता के हित में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता की समस्याओं का समाधान करने के बजाय उनका पुतला फूंकने में व्यस्त है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में धार्मिक स्थलों की सुरक्षा और सरकार के दावों पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री ने पहली विधानसभा बैठक में सभी विधायकों से 10-10 विकास प्रस्ताव मांगे थे, लेकिन 4 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी उन प्रस्तावों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने पिथौरागढ़ मेडिकल कॉलेज का मुद्दा उठाते हुए कहा कि जुलाई से एमबीबीएस की पढ़ाई शुरू करने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक यह वादा पूरा नहीं हुआ। उन्होंने सवाल किया कि क्या अब भाजपा कार्यकर्ता इन अधूरे वादों पर मुख्यमंत्री से जवाब मांगेंगे। मयूख महर ने कहा कि यदि सरकार वास्तव में डबल और ट्रिपल इंजन की ताकत से विकास कर रही है, तो फिर पिथौरागढ़ की जनता इलाज और बेहतर सड़कों के लिए क्यों संघर्ष कर रही है। उन्होंने झूलाघाट, बड़ाबे, एंचोली, चंडाक, बांस, 7 शिलिंग और थल रोड की बदहाल स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि यदि अगले 15 दिनों में सड़कों की हालत नहीं सुधरी तो वे बड़ा जन आंदोलन शुरू करेंगे। विधायक मयूख महर ने स्पष्ट कहा कि वे स्वास्थ्य सेवाओं, सड़कों और जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर जनता की आवाज उठाते रहेंगे। पिथौरागढ़ में भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप का यह दौर अब और तेज होता दिखाई दे रहा है। और हमारी जो सबसे ज्वलंत मांगे हैं वो हमारा जो मेडिकल कॉलेज का संचालन की घोषणा मुख्यमंत्री ने भी, स्वास्थ्य मंत्री ने भी कहा था कि जुलाई में हम उसमें कक्षाएं प्रारंभ कर देंगे। आज भी वो आधा अधूरा है। उसमें एक बात तो बहुत गौर करने लायक है, बजट जरूर आ रहा है, काम जरूर हो रहा है, पर उसको पूर्ण कर उसमें क्लास चलाने की कोई इच्छा शक्ति हमारी सरकार को नहीं दिखाई दे रही। और दूसरा जो बेस हॉस्पिटल हमारे पिथौरागढ़ में बन रहा है, रमपुरा में बन रहा है, उस बेस हॉस्पिटल को भी खस्ता हाल बना के रख दिया है, क्योंकि उस ज़मीन का चयन ही गलत हुआ था, जिसमें ज़मीन धंस रही है और उसमें जितने भूमि में खर्चा नहीं आया था उससे ज़्यादा खर्चा उसमें सुरक्षा दीवारों में और उसकी रोकथाम में खर्चा किया जा रहा है, जो एक बहुत अदूरदर्शी सरकार का निर्णय था। और आज उसका खामियाजा हम परिवार वालों को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि मुझे विश्वास, मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाले समय में जिस तरीके से नाले में कटाव हो रहा है, जिस तरीके से नाले के मुहाने पे बेस हॉस्पिटल बना दिया है, कभी न कभी बड़ी दैवीय आपदाओं को आमंत्रण देगा। तो इसका भी हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि उसके सुरक्षा कार्य चलें, पर उसमें डॉक्टर आएँ, उस बेस हॉस्पिटल को सुचारू रूप से चलाया जाए, उसमें मरीजों की चिकित्सा की जाए। दूर दराज से लोग आते हैं, धारचूला, मुंशियारी, गंगोली हाट के दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, जिनको आने में ही कम से कम 4 या 5 घंटे यहाँ पहुँचने में लग जाते हैं। और यहाँ पर आकर जब उन्हें पता चलता है कि उनकी जो बीमारी है उसका इनके पास कोई इलाज नहीं है, उस इलाज को करने वाला कोई डॉक्टर नहीं है, तो उनको बहुत निराशा का सामना करना पड़ता है। आज हमारे यहाँ अस्पताल एक रिफर सेंटर बन गए हैं। जो भी कोई मरीज यहाँ पर आता है जो गंभीर रूप से बीमार होता है, तो सीधे उसे या तो बरेली रिफर कर दिया जाता है, या ऋषिकेश रिफर कर दिया जाता है, या शीशला, तिवाड़ी, हल्द्वानी रिफर कर दिया जाता है। हम मात्र एक रिफर सेंटर के सहारे यहाँ पर जी रहे हैं और हमारे लोगों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि बाहर जाकर इतने महंगे इलाज को कर सकें और इस महंगे इलाज को झेल सकें। और उसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि आज जो प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य कार्ड है, गोल्डन कार्ड है और आयुष्मान कार्ड है, वो आज बड़े अस्पताल लेने से इनकार कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की देनदारी इतनी बढ़ गई है कि वो अस्पताल अब उससे ज़्यादा सरकार का कर्ज वहन करने के तैयार नहीं है। तो हमारे लोगों को बड़ा ठगाव महसूस करते हैं जब यहाँ से बरेली जाते हैं, जब यहाँ से ऋषिकेश, हल्द्वानी जाते हैं, तो उन्हें जब उन कार्डों को लेने से इनकार किया जाता है तो बहुत आहत महसूस करते हैं और उनके सामने ये समस्या हो जाती है कि हम इलाज जारी रखें या मौत का इंतजार करें। तो ऐसी परिस्थिति में हमने आज प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध स्वरूप यहाँ पर हम बैठे हैं और हम चाहते हैं कि सरकार अपने रवैये को बदले, कम से कम स्वास्थ्य और शिक्षा सेवा को दुरुस्त करे ताकि आम जनता को राहत मिल सके। क्योंकि आज जो स्वास्थ्य सेवाएं बहुत महंगी हो चुकी हैं
और आम जनता के बस से वो बाहर हो चुके हैं। तो सरकार का ही सबसे बड़ा सहारा गरीब जनता को है और सरकार ही उनको लगा दे रही है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य सरकार की। साथ ही जो डॉक्टरों की कमी हमारे पूरे ज़िले में है और विशेषकर जो जिला मुख्यालय के अस्पताल हैं, महिला अस्पताल और पुरुष अस्पताल हैं, उसमें डॉक्टरों की कमी है। और ये कमी एक बनाई हुई कमी है, ये स्वाभाविक कमी नहीं है। क्योंकि आज प्रदेश सरकार ने ट्रांसफ़र को एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में विकसित कर दिया गया है। ये ट्रांसफ़र इंडस्ट्री है, जहाँ पर डॉक्टरों के तबादले इधर से उधर किए जाते हैं, उधर से इधर किए जाते हैं, उन्हें पूरे प्रदेश में घुमाया जाता है और डॉक्टरों को मजबूरन अपने मनपसंद जगह के लिए बहुत बड़ी रकम अदा करनी पड़ती है, जो एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि जब जिस क्षेत्र में जहाँ पर डॉक्टर को सुविधा नहीं मिलेगी, जो यहाँ पर उनकी बाह्य आय नहीं होगी, वहाँ पर जाने से समय हमेशा कतराते हैं और वहाँ की जनता के लिए तो बहुत निराशाजनक पहलू ये है। और सरकार को इस इंडस्ट्री को बंद करना चाहिए और कार्रवाई करते हुए हर डॉक्टर को उसने कोई निर्धारित वर्ष ऐसे होंगे जो अपने स्टेशन पर रहे। आज हम देख रहे हैं कि पिछले विगत सप्ताह जो डॉक्टर यहाँ से विदा हो गए थे, जो 15-20 साल से पिथौरागढ़ में धरना दिए हुए थे, आज फिर घूम फिर कर यहाँ पर आ गए हैं। ये सबसे बड़ा सबूत है इस ट्रांसफ़र इंडस्ट्री का और इस इंडस्ट्री को बंद होना चाहिए। क्योंकि इस तरह से अगर सरकार या इसके सरकार के नेता अपना जेब भरते रहेंगे तो गरीब जनता तो मारी जाएगी। आज हम गरीब जनता के हक हकूक़ की लड़ाई लड़ने यहाँ पर आए हैं और हम उनसे सरकारी न्याय मांगने यहाँ पे आए हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों के माध्यम से हमारी बात इससे अंधी और बहरी सरकार तक पहुँचेगी और जनहित में शायद